एक रात एक महल की छप्पर पर किसी के पदचाप सुनाई पड़े। एक राजा सोने को ही गया था। ऊपर देखा कि छप्पर पर कोई है, पता नहीं चोर है या कौन है। उसने चिल्लाकर पूछा, यह कौन है और किसने यह हिम्मत की है रात को छप्पर पर चढ़ने की? उस आदमी ने कहा कि दुखी ना हो, क्षमा करें, मेरा ऊंट खो गया है, मैं उसे खोजता हूं। उस राजा ने कहा, कौन पागल है यह? छप्परों पर कभी ऊंट खोए हैं? यह सारी दुनिया छोड़कर छप्पर खोजने आया है, छप्पर पर कैसे ऊंट खो सकता है? उसने कहा कि मेरे मित्र बड़े समझदार मालूम पड़ते हो, समझ में तुम्हें आता है कि छप्परों पर ऊंट नहीं खोते, असंभव है यह। लेकिन यह समझ नहीं आता है कि अहंकार के सिंहासन पर बैठकर कभी कोई शांत हुआ है और आनंदित हुआ है। भागा राजा उठकर बाहर, जैसे किसी ने नींद हिला दी हो। सोया ही था। बहुत खोजा, उस आदमी को नहीं मिला। दूसरे दिन वह बहुत उदास था। इब्राहिम नाम था उस राजा का। बहुत उदास था, सिंहासन पर जाकर बैठा। दरबार में तभी एक अतिथि भीतर घुस आया। द्वारपालों ने उसे रोका, लेकिन उसने द्वारपालों से कहा कि हट जाओ, धर्मशाला में सभी को ठहरने का हक है। द्वारपाल बोले, पागल हो गए हो, यह राजा का महल है, सराय नहीं, धर्मशाला नहीं। उसने कहा, हटो, राजा से ही बात कर लेता हूं मैं। दिखता है कोई आदमी ज्यादा दिन सराय में ठहर गया तो उसे यह भ्रम में हो जाता है कि मैं उसका मालिक हूं। वह भीतर पहुंच गया। अब ऐसे दबंग को द्वारपाल न रोक पाए। दरबार भरा पड़ा था और उस राजा से उसने कहा कि क्या इस सराय में मैं कुछ दिन ठहर सकता हूं? वह राजा बोला, बहुत पागल मालूम होते हो, रात ही एक पागल से मिलना हुआ था, ये दूसरे आ गए। सराय नहीं है, यह मेरा निवास स्थान है। शब्द वापस लो, नहीं तो जबान कटवा देंगे। उस व्यक्ति ने कहा, सराय नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं आया था तो इस सिंहासन पर दूसरे आदमी से मेरी टक्कर हो गई थी। उस राजा ने कहा कि वह मेरे पिता थे। उस फकीर ने पूछा कि अब वे कहाँ हैं? और मैं तो उनसे पहले भी आया था, दूसरे व्यक्ति से टक्कर हुई थी। दूसरा आदमी इस सिंहासन पर बैठा हुआ था। उस राजा ने कहा, वह मेरे पिता के पिता थे। और उसने कहा कि उसके पहले भी मैं आया था, मैं बहुत दफा आ चुका हूं, लेकिन हर बार कोई दूसरा आदमी मिलता है। मैं बहुत दफा आ चुका हूं, लेकिन हर बार दूसरा आदमी पाया तो मैंने सोचा कि यह सराय है, यहां लोग ठहरते होंगे और चले जाते हैं, तो क्या मैं इस सराय में अब ठहर सकता हूं? वह राजा उठा और उसके पैर पकड़ लिए। जरूर यह वही आदमी है जो रात छप्पर पर ऊंट ढूंढ रहा था। चाहे वह दूसरा ही आदमी रहा हो, एक से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही आदमी था जिसने रात उत्तर दिया था। यही आदमी है। पूछा कि क्या करूं? मैंने तो अपनी जिंदगी छप्पर पर ऊंट खोजने में। उस राजा ने कहा कि मैंने तो अपनी जिंदगी छप्पर पर ऊंट खोजने में और धर्मशाला को मकान समझने में गंवा दी। अब मैं क्या करूं? हम सब गंवा रहे हैं, छप्पर पर ऊंट खोज रहे हैं, धर्मशालाओं को निवास समझ रहे हैं। जिस व्यक्ति में भी कुछ होने की आशा ने अपना निवास बना लिया, उसने धर्मशाला को निवास बना लिया। कुछ होने की आशा निवास स्थान नहीं है, सराय है। एक दिन भी नहीं ठहर पाइएगा, एक दिन भी नहीं ठहर पाइएगा कि धक्के देकर कोई और वहां से बाहर कर देगा। और दौड़ते रहिए, इस सराय में भटकते रहिए। दुख होगा, पीड़ा होगी, अपने घर लौटे बिना कोई रास्ता नहीं है। और बहुत सराय हैं आशाओं की, कामनाओं की, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। भटकिए और भटकिए, लेकिन जिस दिन ख्याल आ जाएगा कि यह धर्मशाला है, उस दिन क्या देर है कि वापस लौट आइए अपने घर पर। घर कभी खोया नहीं है, वह हमेशा आपके साथ है। जिस दिन धर्मशाला से मन भर जाए, व्यर्थता दिखाई पड़े, आप अपने घर में हैं। खोजिए छप्पर पर खोए हुए ऊंट को, मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको कहने की क्या बात है कि नहीं मिलेगा, लेकिन खोज रहे हैं हम सब भविष्य के छप्परों पर, भविष्य के ऊंटों को। असली ऊंट ना मिलेगा असली छप्पर पर, तो भविष्य के छप्पर हैं जो हैं ही नहीं, और भविष्य के ऊंट हैं वे भी नहीं हैं। उनको हम खोज रहे हैं दिन रात देखकर, लेकिन वह कुछ भी नहीं है। अगर विचार पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।